हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे ऐसे एमबीए एस्पिरेंट्स हैं जिनका फोकस मेजरली एनमैट और स्नैप एग्जाम होता है। इसका प्राइमरली रीजन यही है कि उनको लगता है एनमैट और स्नैप एग्जाम में हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ये वाले टॉपिक्स हम ज्यादा बेटर तरीके से कर पा रहे हैं विजा विज कैट एग्जाम। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कैट में एडवांस एलआरडीआई नहीं कर पाते या हाई लेवल क्वांट क्वेश्चंस नहीं कर पाते, और मैंने देखा है वो एनमैट स्नैप में काफी अच्छा स्कोर ले आते हैं। तो अगर आपका भी मेजर फोकस एनमैट और स्नैप एग्जाम पे है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में एनमैट और स्नैप का क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ्स है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कहां पे आपको किस तरह से फोकस रखना है, पढ़ाई कैसे करनी है, इसके साथ ही कितने नंबर ऑफ मॉक्स आपको देने हैं, क्या दोनों एग्जाम में डिफरेंस है, दोनों एग्जाम में क्या कट ऑफ्स रहती हैं, इसके साथ ही जो हमारा क्रैश कोर्स है एनमैट और स्नैप का 50 डेज का, वो आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन। यहाँ डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स, एलआर की प्रैक्टिस होती रहती है जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब मैं आपसे एक एक करके दोनों एग्जाम का डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनमैट एग्जाम की। एनमैट एग्जाम को जो चीज अलग बनाती है वो उसका अडेप्टिव नेचर। अडेप्टिव का क्या मतलब होता है? अडेप्टिव का ये मीनिंग होता है कि जब आप इस एग्जाम को अपीयर करोगे तो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आएगा वो डिपेंड करता है कि आपने प्रीवियस आंसर क्या किया है। मतलब ये हुआ, मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, उसके आपके सामने कुछ ऑप्शंस है, आपने आंसर टिक किया। अगर आपने जो आंसर टिक किया वो सही है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट आएगा और उसके मार्क्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे। सिमिलरली मान लो आपने कोई क्वेश्चन है वो गलत कर दिया तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा, बट आपकी पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि आपने गलत किया है। तो इस तरह से भाई ये जो पेपर होता है अडेप्टिव होता है। हर एक आंसर जो आप कर रहे हो उसके बेसिस पे डिटरमिन होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया जाएगा। ठीक है, और यही रीजन है कि एनमैट एग्जाम काफी कॉम्पिटिटिव रहता है और यहां पे एकदम आपका रियल क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका एनालिसिस होता रहता है। तो इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 360 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो 240 प्लस आप अपना ड्रीम स्कोर रखो। लास्ट ईयर एनएमआईएमएस मुंबई का कट ऑफ 235 मार्क्स था अलोंग विद सेक्शनल कट ऑफ, तो आप 240 प्लस रखो एंड हर एक सेक्शन में कोशिश करो 75 अचीव करने की। ठीक है, अब अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे मेजरली 3 सेक्शन आते हैं। सबसे पहला आपका लैंग्वेज स्किल्स, देन आपका क्वांट, देन आपका एलआर। अब यहाँ पे क्वांट में कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं आते, एलआर में कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ नहीं आते, वो सारे आपको आगे बताने वाला हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 36 ईच रहने वाले हैं। ठीक है, टाइम अलग अलग होता है, तो वर्बल में 28 मिनट्स, क्वांट में 52 मिनट्स और एलआर में 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो 108 क्वेश्चन टोटल होंगे और 120 मिनट्स में आपको ये अपियर करना। आप मैक्सिमम 3 बार एनमैट का एग्जाम दे सकते हो एक साल में, तो अगर आपका एक अटेम्प्ट खराब हो जाता है तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन एनएमआईएमएस मुंबई ने इस बार अपडेट निकाला है कि भाई वो आपका सिर्फ एक ही जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उसी का स्कोर कंसीडर करेगा। तो आपके लिए अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका जो पहला अटेम्प्ट हो वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो ताकि आप एनएमआईएमएस मुंबई के लिए एलिजिबल रह पाओ। ठीक है, अब मैं अगर आपसे आगे बात करूं तो वो है स्नैप का एग्जाम। तो स्नैप का जो एग्जाम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? उस एग्जाम का भी पैटर्न लास्ट ईयर चेंज हुआ है। अब आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं और 60 मार्क्स का ही पेपर होता है, मतलब 1 आवर का आपका टोटल एग्जाम होगा एंड आप मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स इस एग्जाम के दे सकते हो। अब यहां पे आपके सामने 3 डेट्स है। एनमैट में क्या होता है, आप अपनी डेट खुद सेलेक्ट करते हो, लेकिन स्नैप में आपको पहले से ही 3 डेट दे रखी है कि 19 दिसंबर को एग्जाम होगा, 8 जनवरी को होगा और 16 जनवरी को होगा। आप चाहो तो किसी भी एक डेट को एग्जाम दे दो, चाहो तो आप मैक्सिमम 2 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी 2 डेट आप सेलेक्ट कर लो, उस दिन आप पेपर दे सकते हो। जो आपका रॉन्ग आंसर है वो 25% की नेगेटिव मार्किंग रहती है। एनमैट में भाई आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, लेकिन स्नैप में कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे आपके सामने वर्बल के 15 क्वेश्चंस, एलआर के 25 क्वेश्चंस एंड क्वांट, डीआई और डीएस के 20 क्वेश्चंस आने हैं। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं इंपॉर्टेंट कि भाई कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है, देखो हर एक एग्जाम का भी डिफिकल्टी लेवल वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे, सारी चीज आपको समझाता रहूंगा ताकि आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। तो सबसे पहले अगर एनमैट के टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है जो फ्लैगशिप कॉलेज है एनएमआईएमएस मुंबई, वो सबका ड्रीम होता है। उसके बाद कुछ और भी अच्छे कॉलेजेस है जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे लास्ट ईयर से केजे सोमाया ने इसका स्कोर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जेवियर यूनिवर्सिटी एवरेज है जहां पे आप ट्राई कर सकते हो।
आईबीएस में आप ट्राई कर सकते हो एंड एसडी बुकनी आप ट्राई कर सकते हो। तो मेजर फ्लैगशिप ये दो आपके इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए अलॉन्ग विद एग्जाम। एग्जाम में एचआर कोर्स के लिए लास्ट ईयर तक एक्सेप्ट करते थे और इस साल एचआर के लिए कर लेंगे, बाकी हम आगे देखेंगे क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती है। अगर आपको एक अच्छा स्कोर लाना है, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं 240 प्लस का अपना टारगेट रखो ताकि भाई आपको अपने ड्रीम कॉलेज ड्रीम कोर्स से कॉल आ पाए। एंड सेक्शनल कट ऑफ का ध्यान रखना है एनमैट में 75 का स्कोर अपने माइंड में लेके चलो कि हर एक सेक्शन में आउट ऑफ 120 आप 75 स्कोर कर पाओ। जब आपने एनमैट का फॉर्म फिल किया होगा तब आपने इन कॉलेजेस पे टिक किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉलेजेस का आपको इंडिविजुअली फॉर्म नहीं भरने। एनमैट एक अलग एग्जाम है और जो आपने वहां पे 5 कॉलेजेस सेलेक्ट करोगे वहां पे आपका स्कोर भेजा जाएगा एंड वो स्कोर आपका कंसीडर तब होगा जब आप इन कॉलेज का इंडिविजुअल फॉर्म भरोगे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि एनमैट फॉर्म भरने के अलावा आपको इंडिविजुअल कॉलेज का फॉर्म भी फिल करना होता है। सिमिलरली अगर मैं स्नैप की बात करूं तो स्नैप एग्जाम का आपने फॉर्म भर दिया, अब आप जिस जिस स्नैप कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो उसका इंडिविजुअल भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। स्नैप का स्कोर जो होता है वो सिम्बोसिस के जितने भी कॉलेजेस है वो एक्सेप्ट करते हैं, उसमें से जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है जो आपके ड्रीम लिस्ट में होने चाहिए वो है एसआईबीएम पुणे, एससीएमएचआरडी, एसआईबीएम बेंगलोर एंड एसआईआईबी पुणे। ठीक है, इन चारों का एवरेज प्लेसमेंट भी मैंने लिख दिया। एसआईबीएम पुणे का 19.56, एससीएमएचआरडी का लास्ट ईयर 16.5, एसआईबीएम बेंगलोर का 10.4 एंड एसआईआईबी पुणे का 10.8 लाख। तो ये भाई आपको कॉलेजेस अपने टारगेट पर रखने हैं। और अगर इन एग्जाम्स की मैं कट ऑफ की बात करूं सिम्बोसिस की, तो स्नैप के सारे कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे आपको विजिबल है। अगर आप कट ऑफ देखोगे तो जैसे जैसे कॉलेज की रैंकिंग इंक्रीज होती है तो उसकी कट ऑफ उतनी ज्यादा होती रहती है। तो एसआईबीएम पुणे के आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट के आसपास कट ऑफ रहती है 97.8, समहाउ इक्विवेलेंट रहती है एससीएमएचआरडी की, और उसके बाद कट ऑफ डिक्रीज होती रहती है। तो अगर आप यहाँ पे एक ड्रीम इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा 98 प्लस परसेंटाइल आपको यहाँ पे टारगेट करनी चाहिए। अब हमें जब कॉलेज का समझ में आ गया, टॉप कॉलेज समझ में आ गए, कट ऑफ समझ में आ गई, तो क्वेश्चन आता है सर सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो अगर मैं एनमैट की बात करूं तो वहां पे लैंग्वेज में आरसी, पैराफॉर्मिंग, एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजीज, ये आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एलआर की अगर मैं बात करूं तो क्रिटिकल रीजनिंग का काफी प्रोपोर्शन रहता है, देन पजल्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, डिडक्शंस आते हैं, देन अदर रीजनिंग। अदर रीजनिंग में आपके जो बेसिक एलआर के टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो डायरेक्शंस हो गया, कोडिंग डीकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, ये आपसे पूछे जाते हैं। एंड क्वांट में आपके नंबर प्रॉपर्टीज, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, प्रोबेबिलिटी और डीआई के भी कुछ क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेक्शन में रहते हैं, केसलेट्स, टेबल्स, पाई चार्ट्स वगैरह के एंड डेटा सफिशिएंसी के। मोर और लेस स्नैप का भी यही सिलेबस रहता है। कुछ 5-6 टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते हैं स्नैप पे जो आपके बेसिक एलआर के हो गए, या फिर अगर मैं क्वांट में बात करूं तो कुछ क्वेश्चन आप यहां पे ज्योमेट्री के देख सकते हो। एनमैट में ज्योमेट्री कंपैरेटिवली नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको मैं सजेस्ट यही करूंगा कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना है कि मुझे बस यही टॉपिक्स करने हैं, ये टॉपिक नहीं करने। इसका रीजन है बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है कि होता उसमें कोडिंग डीकोडिंग है लेकिन साथ में सीरीज का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो वो 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देता है। तो मोर और लेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वांट के जितने भी टॉपिक्स है उन सबके आप बेसिक कॉन्सेप्ट और इजी टाइप के क्वेश्चंस कर लो। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं दोनों एग्जाम की, तो वो भी इजी टू मॉडरेट रहता है। दोनों ही एग्जाम में आपसे डिफिकल्ट एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और एलआर में आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो भी आपके बेसिक एलआर के टॉपिक्स हैं वो सारे कर लो। एंड वर्बल में जो आपके वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स बनते हैं, जैसे वोकैबुलरी हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, देन उसके बाद पैराजम्बल्स, पैरा कंप्लीशन, ये टॉपिक्स आपने कर लिए। ग्रामर आपने कर लिया, दोनों एग्जाम में आपसे ग्रामर पूछा जाता है। एंड आरसी आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले, तो मुझे लगता है आपके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर आप ये प्रिपरेशन खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमारा एनमैट स्नैप का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है जो भाई बिल्कुल एनमैट और स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए ही बनाया गया है। अगर मैं आपसे बोलूं इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, 100 आवर्स के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से होगा टिल एनमैट स्नैप लेवल, ताकि भाई आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, चाहे वो क्वांट्स की बात हो, एलआरडीए की बात हो या वर्बल की बात हो। इसके साथ ही आपको 3 ई बुक्स मिलेंगी जो आपके प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल होगी, ताकि जो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअल बनते हैं वही आप यहां पे प्रैक्टिस कर पाओ। अभी आपको आगे दिखाऊंगा किस तरह से आपको ये ई बुक्स यूज करनी है। देन आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं कि अगर आप किसी टॉपिक का टेस्ट देना चाहते हो ताकि आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर पाओ, मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बुक में से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जब वो टाइमर चल रहा होता है तो उनका पैनिक बटन ऑन हो जाता है। तो उस केस में ये टॉपिक वाइज टेस्ट आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। साथ में हम आपको प्रोवाइड करते हैं 10 एनमैट के मॉक्स जो अडेप्टिव इन नेचर होते हैं, ताकि आपको बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस रहे जैसा आपका एक्चुअल एग्जाम में होगा।
इसके साथ ही आपको 12 स्नैप के मॉक्स मिलते हैं जो अगेन आपके लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, ताकि आप उसी तरह से तैयारी कर पाओ जिस तरह के आपको क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ में आपको जितने भी मॉक्स होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, सबका डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन आपको पोर्टल पे ही मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर इन एग्जाम्स को क्रैक कैसे करें, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए? तो अगर मैं दोनों एग्जाम्स की बात करूं तो मेजरली मेरे सामने 3 सेक्शंस है। एक मेरे सामने वर्बल का सेक्शन है, एक मेरे सामने रीजनिंग का सेक्शन है और एक मेरे सामने क्वांट्स का सेक्शन है। ठीक है, दोनों के दोनों एग्जाम्स में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस बना के चलना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, अगर आप एनमैट की बात करोगे तो हर एक सेक्शन में आपको लिमिटेड टाइम मिल रहा है, ठीक है, और आप क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। अब आपको वहां पे एक्यूरेसी बहुत हाई मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी तो आगे आपको इजी इजी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, लेकिन पेनल्टी की वजह से आपके मार्क्स काफी कम हो जाएंगे। सिमिलरली आपको उस पॉसिबल टाइम में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं, क्योंकि एनमैट में अगर आप लास्ट के कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आपको काफी हाई पेनल्टी होती है। तो आपको भाई सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपका स्पीड और एक्यूरेसी में बैलेंस होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं स्नैप एग्जाम की बात करूं तो यहां पे भी आपको स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन करने हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा यार, आप देखोगे एक बार टाइमर 15 मिनट चलेगा, फिर 2 मिनट बाद देखोगे वापस 15 मिनट चले जाएंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी टाइम जाता है। 60 मिनट्स कुछ भी नहीं होता और उसमें आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, तो एक टाइमर का बहुत बड़ा प्रेशर स्नैप के एग्जाम में रहता है और इसी टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं। तो यहां पे आपकी दो चीजें हेल्प करेंगी, एक तो आपकी कॉन्सेप्ट कितनी स्ट्रांग है और कॉन्सेप्ट के बाद आपकी प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग है। देखो, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया ना, तो आपका एक्यूरेसी वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे आप मेरा वीडियो लेक्चर देखोगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका पूरा का पूरा भाई प्रैक्टिस हो गया, वीडियो में ही काफी सारे क्वेश्चन, देन आप पोर्टल पे गए, आपने वहां पे ई बुक को यूज किया और वहां पे प्रैक्टिस हो गई। इसके बाद जो आपको सेकंड कंपोनेंट ध्यान रखना है वो है टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक्स। अब टॉपिक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक्स जो मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, वो दोनों ही इस पर्पस के साथ करें कि आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, अब आपको अपनी स्पीड बनानी है। तो एक्यूरेसी आपने डेवलप कर लिया इन दो तरीकों से, और जब आप टॉपिक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक्स दोगे तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी, विच मींस आप अपना ड्रीम स्कोर, ड्रीम रिजल्ट अचीव कर पाओगे। तो ये माइंडसेट के साथ आपको यहां पे तैयारी करनी है। जब मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करूंगा तो उस कोर्स में आपको डे बाय डे प्लानर दूंगा कि आज आपको ये वीडियो देखना है, जो भी आप वीडियो देखोगे, आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा, कॉन्सेप्ट समझा, एंड देन उसके बाद आप जैसे ही पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है, उससे आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आप हमारे पोर्टल पे लैंड कर जाओगे। इस पोर्टल पे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, ई बुक्स कैसे यूज करनी है, ऑनलाइन टेस्ट कौन कौन से मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे क्रिएट करने हैं, सो दैट आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जैसे आप एक वीडियो लेक्चर देखोगे, वीडियो लेक्चर के बाद जैसे आप यहाँ पे ई बुक्स पे क्लिक करोगे तो आपको एनमैट और स्नैप की स्पेसिफिक जो हमने बुक्स बनाई है वो मिल जाएंगी। तो एनमैट और स्नैप गाइड की बात करूं तो यहाँ पे वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और क्वांट, 3 बुक्स आपको मिलेंगी। तो जो आपकी वर्बल एबिलिटी की बुक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपकी एक इंटरैक्टिव एनमैट और स्नैप गाइड वर्बल एबिलिटी ओपन हो जाएगी। इस बुक में वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। आप पूरा का पूरा टीओसी यहां पे चेक कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स, एरर आइडेंटिफिकेशन, जो भी क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आते हैं, आप भाई यहां पे इस बुक का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर सकते हो। उसको एकदम बुक की तरह आपको यूज करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यहां पे आप प्रैक्टिस करोगे सारे के सारे आरसीएस को, जब आप सॉल्व करोगे उसके बाद जब आपको सॉल्यूशन भी देखना है तो आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक पीडीएफ नहीं है, ये प्रॉपर एक बुक है। तो यहां पे जैसे आप क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशंस करोगे तो आप डिटेल सॉल्यूशन की तरफ आ जाओगे और यहां पे आप अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकते हो। वापस आपको एक्सरसाइज की तरफ जाना है, आप एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लो आपको कोई और टॉपिक करना है तो आप इजीली यहां पे अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एरर आइडेंटिफिकेशन आपने कहा कि मुझे करना है, आपने वीडियो लेक्चर देखे ग्रामर के, उसके बाद आपने कहा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यहां पे भाई सारे के सारे क्वेश्चन ओपन हो गए हैं, एक्सरसाइज ओपन हो गई है। अगेन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये बुक है, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्यूशंस पे क्लिक करो, आपके सामने एरर आइडेंटिफिकेशन के डिटेल सॉल्यूशन ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जब आप एनमैट स्नैप गाइड रीजनिंग पे क्लिक करोगे तो आपके सामने रीजनिंग की बुक ओपन हो जाएगी, जो इस तरह की आपकी होगी। तो इसमें भी आपको भाई सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, बिल्कुल इंटरैक्टिव फॉर्म में, आप हर एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसका आपने वीडियो लेक्चर देखा, उसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे आओगे और एग्जाम रेलिवेंट आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगे। अगेन सॉल्यूशन के लिए कहीं नहीं जाना, जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक पे भी अगर आपको नेविगेट करना है, बहुत ही इजी प्रोसेस, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको वो वाला टॉपिक ओपन हो जाएगा, एंड देन आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस
कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की। अगेन इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एकदम एनमैट स्नैप एग्जाम से रिलेटेड है, उसी टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डाले हैं और आपको सॉल्यूशंस पूरे पूरे डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। इन द सिमिलर वे अगर मैं क्वांट्स की बुक पे क्लिक करूं तो ये मेरी एनमैट और स्नैप गाइड क्वांटिटेटिव एबिलिटी है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेरी ये वाली ई बुक ओपन हो जाती है जो आपको इस तरह की दिखेगी। अगेन ये इंटरैक्टिव है, इसमें एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो जैसे आपने नंबर सिस्टम का वीडियो लेक्चर देखा, आप यहाँ पे आए नंबर सिस्टम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करी ताकि आपका कमांड बन जाए कॉन्सेप्ट के ऊपर। सॉल्यूशन अगेन आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से मिल जाएंगे जहां पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद लेट से आपको कोई और टॉपिक देखना है, आपने कहा यार मुझे टीएसडी पढ़ना है, तो आप जैसे ही टीएसडी पे आओगे तो टीएसडी आपको ओपन हो जाएगा। आपने उसका वीडियो लेक्चर फिनिश कर लिया है, फिनिश करने के बाद आप यहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड देन आप सॉल्यूशन से रेफर करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो। तो इस तरह से आप इन बुक्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एनोटेशन का, जिसका मतलब अगर आपको कुछ मार्क करना है, बोल्ड करना है, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। आपको कोई क्वेश्चन टिक करना है, यार इंपॉर्टेंट है मैं बाद में रेफर करूंगा, वो सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो सो दैट भाई आप इन बुक्स का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर पाओ। ठीक है, तो ई बुक्स आपने यहाँ पे देख लिया कि हाई क्वालिटी ई बुक्स हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट है, एग्जाम रिलेटेड है, तो काफी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी। जब आपने ई बुक से प्रैक्टिस कर ली है तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि मुझे अब अपने ऑनलाइन मॉक्स देने हैं। तो ऑनलाइन मॉक्स के लिए भी हमने आपके लिए यहाँ पे एनमैट और स्नैप दोनों के डिटेल्ड मॉक्स आपको दिए हैं। जो स्नैप के मॉक्स हैं वो एक्चुअल उसी पैटर्न पे है, जो लेटेस्ट आपका पैटर्न है उस पे आपको 12 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। एक एक क्वेश्चन में आपने क्या सही किया क्या गलत किया वो आपके सामने होगा। सिमिलरली एनमैट के अडेप्टिव मॉक्स, क्योंकि एनमैट आपको पता है अडेप्टिव एग्जाम है, तो उसके भी आपको 10 फुल फ्लेजेड मॉक्स मिलते हैं। बिल्कुल आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिलता है जो आपका एक्चुअल एनमैट एग्जाम में होगा, ताकि आपको बिल्कुल डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। इन द मीनवाइल अगर आपको लगता है मुझे और टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो आपको हम लोग फीचर देते हैं लर्निंग टूल्स के अंदर, जनरेट टेस्ट में जाओ, वहां पे आप किसी भी टॉपिक का टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपने कहा कि सर मेरा टीएसडी वीक है, टीएसडी में मुझे प्रैक्टिस करना, तो आप यहां पे टेस्ट बना सकते हो एंड डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकते हो एंड उसकी फर्दर आप एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको पोर्टल बहुत डिटेल में समझ में आ गया है। नाउ यू आर इन अ पोजीशन जहां पे आप इसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर पाओगे। नाउ आई होप कि आपको पूरी डिटेल्ड क्लैरिटी आ चुकी है कि इस कोर्स का कैसे यूज करना है। आपको वीडियो लेक्चर देखना है, पोर्टल पे ई बुक से प्रैक्टिस करना है, उसका टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ मॉक्स देके आपको अपनी स्पीड बनानी है। तो इस पूरे कोर्स में आपका एनमैट और स्नैप स्पेसिफिकली ये कोर्स डिजाइन किया गया है, उसी टाइप के क्वेश्चंस है, उसी टाइप के मॉक्स है, उसी पैटर्न पे है, वही इंटरफेस है। तो एनमैट एस्पिरेंट्स के लिए, स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए ये एक बेस्ट कोर्स बन सकता है। तो अगर मैं इस कोर्स की वैलिडिटी की बात करूं तो 16 जनवरी तक ये कोर्स वैलिड रहेगा, जिसका मतलब है कि आप सारे के सारे विंडोज के चाहे एनमैट और स्नैप आप लास्ट तक अपने एग्जाम को अपीयर कर सकते हो। आपको 100 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, 3 ई बुक जो मैंने आपको अभी दिखाई, उसका 10 आपको एनमैट के अडेप्टिव फुल लेंथ मॉक्स, 12 स्नैप के आपको फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे। जो कोर्स है पूरा पूरा एनमैट स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए, डे बाय डे आपको स्टडी प्लानर मिल जाएगा। तो इस पूरे कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 6500 रुपीज, जिसमें आपकी वीडियोस, ई बुक्स, एनमैट मॉक्स, स्नैप मॉक्स सब कुछ आपका इंक्लूडेड है। तो अगर आप इस कोर्स को बहुत सीरियसली कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप भाई बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे एंड आपके भी रिजल्ट्स ऐसे आएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में हमारे यहां से निकले। लास्ट ईयर जैसे कि मैंने आपको बताया 235 मार्क्स था एनएमआईएमएस मुंबई का कट ऑफ, और यहां पे आप देख सकते हो हमारे स्टूडेंट्स का कैसा स्कोर आया है। 274 मार्क्स निरंजन बैनर्जी, दिस इज द बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी। 259 मार्क्स राहुल जैन, सिंपल टिप टू क्रैक एनी एमबीए एग्जाम टू जस्ट फॉलो द टिप्स एंड गाइडलाइंस। रोहिन मैथ्यू 254 मार्क्स, इसने बच्चे ने पूरा क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, गुड कोर्स फॉर गेटिंग ऑल द बेसिक ब्रश्ड अप। 252 मार्क्स आदित्य, 248 मार्क्स। इसके बाद आप देखो राजश्री 251 मार्क्स, इस बच्चे ने भी एनमैट स्नैप का कोर्स ज्वाइन किया था एंड द कोर्स वाज वेरी थॉरो एंड कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। द बेस्ट पार्ट ऑफ द कोर्स वाज द ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर and the study planner which helped me to stay on track and not lose फोकस। उसके बाद 246 मार्क्स ऋषि, 245 मार्क्स गगन, 243 मार्क्स ऋषभ, उसका 243 मार्क्स दीप्ति। उसके बाद आप देख सकते हो सत्य संदीप 263 मार्क्स, मॉक्स वर क्लोज टू द एग्जाम। देन 248 मार्क्स, 243, 243, 239। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर एनमैट टॉप किया एंड आज अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। और एनमैट के साथ बहुत सारे स्नैप के 99 परसेंटाइलर्स आप यहां से देख सकते हो। सारा खंडेलवाल 99.66 परसेंटाइल, निखिल 99.6, सात्विक 99.4 परसेंटाइल, नितेश 99.42, मयंक 99.24 परसेंटाइल, सौरभ 99.43, अल्पांश 99.34, प्रभात 99.34, शुभम आयुष 99.12, नरेंद्र 98.56 परसेंटाइल, देन श्रेयस जीत 99.26, लक्ष्य 98.94, 98.88,
98.43 और इस तरह से आप देख सकते हो कितने सारे बच्चों ने ये ड्रीम परसेंटाइल अचीव किए। तो ये परसेंटाइल आप भी अचीव कर सकते हो। बस जो भी आपको कोर्स में दिया गया है, जिस तरह से प्लानर में आपको लिखा हुआ है कि आपको ये मॉक करना है, ये टेस्ट करना है, ये वीडियो करना है, ये करना है, तो सारी की सारी चीज आपकी बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड रहेंगी और बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी पूरी पढ़ाई यहाँ पे हो जाएगी। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। एनमैट की टेस्ट सीरीज में आपको 10 नेशनल लेवल फुल ऑन मॉक्स मिल जाते हैं, देन आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर है 1200 रुपीज। सिमिलरली आप स्नैप की टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो जिसमें आपको 12 नेशनल फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं एंड देन आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, उसका जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज ₹1000। तो आई होप आपको पूरी पूरी क्लैरिटी आ गई है एनमैट और स्नैप के रिगार्डिंग। आपको पूरा प्लानर समझ में आ गया किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से आपको चीजों को एस करना है, कट ऑफ समझ में आ गए, टॉपिक समझ में आ गए। इसके अलावा कुछ और चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो एंड इस कोर्स के बारे में और कुछ जानना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9958937705 पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। आपको विद इन 24 आवर्स आपका कोर्स ईमेल कर दिया जाता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।